हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। अब मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है। 830 840 ये अराउंड ही लेवल थे जहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, सो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें गिवन है आपको, एंड मेरा टेलीग्राम लिंक आपको गिवन है जिसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगी अबाउट माय वीडियोस एंड माय शॉर्ट्स, अगर लाइव मार्केट में कुछ होता है तो, है ना। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी, कंसर्न क्या है अभी? कंसर्न ये है कि निफ्टी ने जस्ट इसको क्रॉस किया है अपने लास्ट हाई को, है ना। सो अगर आप देखें तो ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जो बनता आ रहा था, ये काफ़ी नीचे तक गया था, उसको जस्ट ब्रेकआउट दिया, है ना। एग्जैक्टली इसको ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये पॉसिबिलिटीज़ फर्स्ट होती है कि सेलर्स यहाँ एक्टिव हो जाएं और सेलर्स एक्टिव होकर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें। क्यों? क्योंकि 16,800 से उन्होंने स्टार्ट किया था। कहाँ तक का उनका फर्स्ट टारगेट रहता है? फर्स्ट टारगेट उनका यही रहता है कि हाँ, लास्ट स्विंग के हाई तक, है ना। सेकंड टारगेट क्या होता है? सेकंड स्विंग के हाई तक। ठीक है, तो सेकंड स्विंग का हाई दैट इज़ 18,134। तो हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए, और अगर सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर बायर्स भी एक्टिव उसी रेस्पेक्ट में हो गए और इसकी क्लोजिंग इसी के ऊपर होती रही, ठीक है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर होती रही, तो हमें बहुत जल्दी 18,100 के लेवल दिख जाएंगे। ठीक है, सो क्लियर रखना, अभी 17,854 और 17,761, ठीक है, ये दो लेवल हैं जिसके बीच में मार्केट है। और ये मार्केट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसने लास्ट स्विंग को क्रॉस किया है आज, है ना। और अब नेक्स्ट क्या है? अगर 854 के ऊपर जाता है तो हमारे पास एक 18,100 तक के लेवल क्लियरली ओपन है ना। 18,100 तक के लेवल ऊपर की साइड ओपन रहेंगे, और 761 के अगर नीचे चला जाता है और ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है तो 535 तक की प्रॉफिट बुकिंग होने के आसार है ना। सो ऊपर और नीचे के दोनों के लेवल आप क्लियर रखना। अब ये नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, ये नहीं है ना। बट हाँ, इसके ऊपर अगर जाता है तो उसके बाद 2-3 दिन ही लगेंगे। इन लेवल्स को ब्रेक करता है यहाँ, सॉरी, यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है तो 2 दिन क्लोजिंग दे दी तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 डेज़ में ये अचीव हो जाएंगे, है ना। और अगर इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दी 761 के नीचे, 1-2 दिन अगर इसके नीचे रहा तो मार्केट को 535 तक जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्लियर रखना, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे है, तो क्लियर रखना मार्केट में अबाउट निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है, तो बैंक निफ्टी ने अपने लास्ट स्विंग हाई को क्रॉस किया है ना। बट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने नहीं किया अभी, है ना। बैंक निफ्टी का क्या है? 41,676, यानी 41,680 मान के चलें। 41,680 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सर्वाइव करता है तो वो अपने लास्ट स्विंग हाई को, जो लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बनता आ रहा था इसका काफ़ी महीनों से, उसको ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, और उसको ब्रेकआउट देने का मतलब वही है कि अगर यहाँ सर्वाइव कर गया तो फिर नेक्स्ट आगे मूवमेंट पॉसिबल है इसके लिए। ठीक है, 42,400 तक के लेवल इजीली अचीव हो जाएंगे, है ना। एंड अगर नीचे अगर ये 41,380 के नीचे चला गया, है ना, क्यों? क्योंकि वही काम के नीचे से 38,600 से स्टार्ट हुई है रैली, 41,600 तक आ चुकी है ना। और फर्स्ट अगर कोई बड़ा प्लेयर 38,600 पे घुसा होगा तो उसके लिए फर्स्ट टारगेट क्या होता है? उनके लिए लास्ट स्विंग हाई स्विंग लो ही चलता है। तो फर्स्ट टारगेट ये होता है, और इसके बाद न्यू पोजीशन बनेंगी जो इस रैली को कंटिन्यू आगे लेके जाएंगी। बट अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रॉन्ग हुई तो 40,777 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। ठीक है, 41,600 यानी 1000 पॉइंट नीचे, या 700-800 पॉइंट ऊपर, ये दो टारगेट हैं। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, इसे क्लियर रखना। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन यहाँ कंसोलिडेट करे, इन लेवल को ब्रेक करके ऊपर या नीचे कंसोलिडेट करे तो आपको क्लियर साइन दिख जाएगा। ठीक है, अगर 1-2 दिन यहाँ कंसोलिडेट करे या यहाँ कंसोलिडेट करे तो देख कर चलना। ठीक है, लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट स्विंग के नियर बाय है, निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, बैंक निफ्टी जस्ट क्रॉस करने पे है। और बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक बुलिश सिनेरियो हमें यहाँ पे दिया था जब उसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। तो लास्ट स्विंग को ब्रेक करना बड़ी चीज़ नहीं है, कल हो सकता है गैप अप के साथ ही ब्रेक कर दे, है ना। तो क्लियर रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट दैट इज़ HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ भी एक
चीज़ है कि HDFC बैंक भी अपने लाइफ टाइम हाई के नियर बाय पहुँच चुका है ना। सो लाइफ टाइम हाई अराउंड 1721 के अराउंड है ना। तो 52 वीक हाई जो है उसके अराउंड पहुँच चुका है, और वहाँ इसको जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1688 आज का हाई है, 1720 यानी 2% की मूवमेंट और बची है ना। तो अगर 1688 को क्रॉस करता है तो 1700 पहला टारगेट रहेगा, 1721 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, ये दो टारगेट है जो आपको ऊपर की साइड मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे? स्टॉप लॉस आपका 1684 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना है इसमें। ठीक है, फ्लक्चुएशन काफ़ी रहेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। ये सारे स्टॉप लॉस, ये चीज़ें कब रहती हैं? 10 बजे के बाद ही हमें ट्रेड करना होता है, फर्स्ट फ्लक्चुएशन में नहीं करना होता है ना। तो ये क्लियर रखना, फर्स्ट फ्लक्चुएशन में नहीं करना होता। इसके ऊपर इन लेवल्स के ऊपर 30 मिनट सर्वाइव कर ले, और कुछ साइन आपको आपके डायरेक्शन के, यानी वो अगर बुलिश साइन की बात करें, ऊपर सर्वाइव कर रहा है बाइंग के लिए तो बुलिश साइन दे रहा है 30 मिनट के बाद, तो आप एंट्री ले सकते हैं। और नीचे की साइड अगर बेरिश साइन दे रहा है रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद सेलिंग साइड, तो 30 मिनट सर्वाइव करने के बाद कोई भी बेरिश साइन देता है, लाइक आपकी कैंडल बन गई, कुछ डोजी बन गई, या फिर कुछ आपका हैमर बन गया, ठीक है, कुछ भी स्पिनिंग टॉप बन गया, तो जो भी साइन आपका इनगल्फिंग बन गई, तो जो भी कुछ अगर बेरिश साइन देता है तो आप डाउनवर्ड मूवमेंट में भी घुस सकते हैं। ठीक है, सो एंट्री के लिए क्लियर है। ये 2-3 रूल हैं, इनको प्रॉपरली फॉलो करना है। 10 बजे से पहले एंट्री नहीं, 10 बजे के बाद 30 मिनट सर्वाइवर, एंड उसके बाद कोई साइन। ठीक है, ये 3 रूल हैं, इनको फॉलो करना है हमें। तो अगर 82 के नीचे सर्वाइव करता है तो 1670 एंड 1654 ये टारगेट आपके अचीव हो सकते हैं डाउनवर्ड साइड। स्टॉप लॉस क्या होगा? 1686 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इधर भी 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक आज भी उसी रेंज में वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। वही चीज़ है कि जहां इसने स्टार्ट किया था 3 रेड कैंडल के बाद, वही रेंज है जिसमें कल था। तो अगर यहाँ बात करें 57 के ऊपर जाता है तो 67 एंड 75 के टारगेट होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है? तो आज की क्लोजिंग प्राइस के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 851 का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। ऊपर की साइड क्या है, नीचे की साइड क्या है? 847 के नीचे जाए तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, 847 के नीचे जाने के बाद वही 30 मिनट रुकना। 30 मिनट के बाद कई बार ऐसा आप देखोगे, यानी 10 बजे के बाद आप देखोगे कई बार ब्रेकआउट होता है, नेक्स्ट कैंडल ही 15 मिनट की वापस उस चीज़ को हाइड कर देती, यानी ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल वापस उसी रेंज में ले आती है। ठीक है, तो वो आपका अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड इनिशिएट करने का साइन होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर रखिएगा कि अगर हाँ कभी हो कि 15 मिनट इसका ब्रेकआउट दे, डाउनवर्ड आए और नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली जाए, है ना, तो यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये फेक ब्रेकआउट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो अगर 847 के नीचे जाता है तो 840 एंड 832 ये आपके टारगेट डाउनवर्ड होंगे। एंड इसका स्टॉप लॉस जो लेके चलना है दैट इज़ 852। ये स्टॉप लॉस आपका सेलिंग साइड का रहेगा, है ना। बाइंग साइड का 851 है, सेलिंग साइड का 852। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलायंस ने आज हमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, एंड HDFC ने भी हमें फर्स्ट टारगेट से ऊपर ही अचीवमेंट दिया है। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे चल रहे हैं। बट रिलायंस के साथ क्या हुआ? रिलायंस ने अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया और वापस उसी रेंज में आ गया, यानी पोल। रिलायंस की बात करें, रिलायंस अभी अपनी रेंज में ही है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप इस टाइप से लाइन मार्क कर लेना। ठीक है, इस टाइप से लाइन मार्क कर लेना, इनके हाई को कनेक्ट कर देना, नीचे से लो को कनेक्ट कर देना, तो ये आपको फ्लैग का पैटर्न मिल जाएगा। एंड आप इसके टॉप पे सेल कर सकते हैं, इसके बॉटम पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये 2-3 डेज अभी कंटिन्यूस इसी उसमें रहे, सिनेरियोज में रहे, है ना। एंड इसके लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो आपको गिवन है ना। तो अगर यहाँ स्टॉप लॉस क्या लेना है? स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है, अगर 2348 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। एंड स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे दैट इज़ आपका 2237। ठीक है, 2237 आपका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एंड अगर हम 2322 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 2338। ये स्टॉप लॉस हमारा होगा फॉर सेलिंग साइड। एंड टारगेट 2305 एंड 2292, है ना।
और ऊपर 23,600 2398, ठीक है। अब ये फ्लैग आप ड्रॉ कर लेना एंड इसके रेस्पेक्ट में आप ट्रेड करना है ना। और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के हिसाब से भी कर सकते हैं, और ये फ्लैग के इसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ एसबीआई ने क्या करा, एसबीआई भी अभी उसी रेंज में है अपनी जिसमें कल था, एंड इसने डाउनवर्ड साइड थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, फिर वापस नेक्स्ट कैंडल ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। तो कल के लिए भी सेम लेवल रहेंगे, 534 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, सॉरी 534 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 540 एंड 545। ये दो टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। इसका क्या है, इसका कनेक्शन वही अडानी के साथ रहता है। तो सुबह ये स्टार्ट सही हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, बट अडानी कुछ देर बाद अडानी पोर्ट वगैरह में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है ना, वो अपने अपर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इसमें भी वही सिनेरियो दिखने को हमें मिला है ना। सेलिंग साइड की बात करें 528, 523, 518 ये आपके सेलिंग के लेवल हैं। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 532 आपका स्टॉप लॉस रहेगा फॉर सेलिंग, एंड 531 आपका स्टॉप लॉस रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज टाटा मोटर। टाटा मोटर ने क्या करा, टाटा मोटर ने बड़ा गैप अप के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई, देन 2 दिन से इसी रेंज में ये कंसोलिडेशन कर रहा है ना। तो ये कंसोलिडेशन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, है ना। एक कैंडल वही 30 मिनट्स वाला रूल क्लियर रखना है, एंड उसके बाद कोई भी बुलिश साइन मिलता है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 473 तो फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी 466 के ऊपर 473, क्योंकि ये लास्ट भी अचीव करके आया है। 481 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। सेलिंग साइड की बात करें 459 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 452 एंड 443, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, तो स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है बाइंग के लिए, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा ही लेके चलना है ना। बाइंग के लिए 459 एंड सेलिंग के लिए आपका 465, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टाटा मोटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है अडानी। अडानी एंटरप्राइजेज में क्या है, अडानी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है ना। जब तक ये लोअर अपने लास्ट कैंडल के लो को नहीं ब्रेक कर देता तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तक आप बुलिश ही रह सकते हैं इसमें, है ना।